Hello guys, very good morning. Today we will discuss about bearing. Bearing का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट बेयरिंग. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी. इस तरह से एक टेबल है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और डायरेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में है. इसी तरह से एक और दूसरी टेबल है जिस पर एक वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट इसके जो सरफेस कांटेक्ट है डायरेक्ट ना होकर के कुछ रोलर्स या भी बॉल्स पे है. तो इस पे जो हम फोर्स लगाएंगे और इस पे जो फोर्स लगाएंगे, कंपेरेटिवली इसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी, और इसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि सरफेस कांटेक्ट कम है. सरफेस कांटेक्ट यदि कम रहता है तो फ्रिक्शन जो है ये हाई हो जाएगा. अगर ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा तो इसमें फ्रिक्शन लो हो जाएगा. तो इसमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसी तरह से हम मशीनों में डायरेक्ट अगर कोई शाफ्ट है इस तरह से, यदि कोई शाफ्ट है और किसी मशीन में या गियर बॉक्स में फिट है, विदाउट बेयरिंग अगर हम इसको चलाएंगे तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी इसमें. और दूसरा, अगर हम इसमें बेयरिंग फिट कर देते हैं तो ये स्मूथ चलेगी और फ्रिक्शन जो है इसमें कम होने लगेगा. इसकी बस यही है, अगर विदाउट बेयरिंग के अगर हम इसको चलाते हैं तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट होगी, स्मूथ नहीं चलेगा, स्मूथली ऑपरेट नहीं होगा, ये कम हो जाएगा. और फ्रिक्शन की वजह से वियर टियर होगा. वियर एंड टियर मीन्स दिशा होगा तो टूट फूट बढ़ेगी, जो है बढ़ेगी. जस्ट इसी वजह से बेयरिंग की ज़रूरत पड़ी हमको, क्योंकि हमें स्मूथ ऑपरेशन चाहिए होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं. बेसिकली फैक्टर्स तो मेन ये फ्रिक्शन ही है, बट इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी मशीन ऑपरेशन को. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. ओके, हमारा फर्स्ट फैक्टर जो होते हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी, फैक्टर्स. फर्स्ट हमारा फैक्टर जो होगा फ्रिक्शन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रिक्शन ही है जो जिसकी वजह से हमें बेयरिंग की आवश्यकता पड़ी. दूसरा हमारा होगा सपोर्ट. तीसरा शाफ्ट लाइफ. चौथा स्मूथ ऑपरेशन या स्पीड. थर्ड, फोर्थ and fifth is heat generation. एंड नॉइस. ये 5 फैक्टर हम जनरली लेते हैं. बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो हैं, लास्ट के 4 फैक्टर्स, ये फ्रिक्शन से ही रिलेटेड हैं. फ्रिक्शन की वजह से ही आते हैं, यानी घर्षण की वजह से ये सारे डेवलप होते हैं. अब इसे थोड़ा विस्तार से बात कर लिया जाए. अगर हम फ्रिक्शन को लेते हैं, फ्रिक्शन यदि नहीं होगा तो क्या होगा. ये सारे लास्ट 4 जो हैं फैक्टर्स जनरेट ही नहीं होंगे. अब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और मशीन की इफिशियंसी
इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ये तो होंगे अगर हमारे पास फिर किसी इक्विपमेंट फ्रिक्शन नहीं होगा, यदि हम बेरिंग को बियरिंग सब दे देंगे, बियरिंग सब सपोर्ट। दूसरा बियरिंग का काम ये होता है, फैक्टर सपोर्ट। यदि सपोज कीजिए कोई शाफ्ट है, इसमें सपोर्ट नहीं है, एक ही जगह सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं है तो फिर वो उस पर लोड जो वर्टिकली लोड या हॉरिजॉन्टली लोड होगा, उसकी वजह से वियर टियर ज़्यादा होंगे, यानी घिसाव ज़्यादा होगी तो टूट फूट ज़्यादा होगा। तो जो रेडियली लोड होगा, रेडियल लोड जो इस तरह से वर्टिकल लगता है ये, और एक्सियल जो हॉरिजॉन्टली लगता है, इनकी इन लोड की वजह से वियर टियर ज़्यादा होंगे। तीसरा हमारे शाफ्ट लाइफ, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, सपोर्ट अच्छे से दिए, फ्रिक्शन नहीं होगा और सपोर्ट अच्छे से दिया होगा तो शाफ्ट की लाइफ जो है इंक्रीज कर जाएगी। तीसरा ये अगर ये सारे फैक्टर जो बेसिकली फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो फ्रिक्शन यदि नहीं होगा तो ये शाफ्ट लाइफ भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और स्मूथ ऑपरेशन होगा, स्पीड उसकी सही रहेगी। और फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा तो नॉइज नहीं होगा, नॉइज नहीं होगा और हीट जनरेट नहीं होगा तो वियर टियर नहीं होगा, वियर टियर नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा, नेगलेक्ट। तो यही 5 फैक्टर्स है जिसके बारे में हमें जानना था। अभी आगे अब तक हम लोग जान चुके हैं कि हमारी बेरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बेरिंग की ज़रूरत पड़ी थी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि बेरिंग्स होती क्या है, व्हाट इज बेरिंग्स। बेरिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। बेरिंग हम लोग अब तक जितना डिस्कशन हुआ हमारा, तो उसमें हम ये जान चुके हैं कि बेरिंग एक सपोर्टिंग कंपोनेंट है, सपोर्टिंग कंपोनेंट जो किसी शाफ्ट को दोनों एंड से सपोर्ट करता है और सपोर्ट के साथ इसमें रोटरी मोशन को अलाउ करता है, साथ ही साथ एक्सियल मोशन को भी अलाउ करता है। मीन्स बियरिंग क्या होता है, तो पहला तो सपोर्टिंग कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है, सपोर्टिंग पार्ट्स। दूसरा ये अलाउ करता है रोटरी मोशन, और एक्सियली या फिर रेसिप्रोकेटिंग कर सकते हैं, मोशन को अलाउ करता है। इस तरह से 3 फैक्टर्स हैं। तो बेरिंग बेसिकली इन्हीं 3 वजहों से अपने वजूद में आई थी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट ये समझ गए होंगे आप लोग कि पहला सपोर्ट के लिए, दूसरा अलाउ करता है रोटरी और रेडियल और एक्सियल टाइप के, लीनियर टाइप के, बेसिकली इसको लीनियर बोल देते हैं, लीनियर रोटेटिंग। ये अलाउ करता है। थर्ड इज सपोर्ट प्रदान करता है। बेरिंग का बेसिकली यही काम होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बेरिंग एक्चुअली किस मटेरियल के बने होते हैं। तो इसलिए मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेरिंग मटेरियल तो किस मटेरियल के बने होते हैं बेरिंग्स, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो जनरली ज़्यादातर यूज होते हैं क्रोम स्टील या फिर इसे हाई कार्बन क्रोमियम स्टील दूसरा हमारा जो है
स्टेनलेस स्टील का भी होता है, स्टेनलेस स्टील। थर्ड वन है हमारा ब्रॉन्ज, फोर्थ वन ब्रास, फिफ्थ वन इज प्लास्टिक, सिक्स्थ वन इज सिरेमिक। ये जनरली इतने टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं हमारी बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम जान चुके हैं 6 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं जनरली इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग से यूज करते हैं बेयरिंग्स को बनाने के लिए। अब इसमें एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, कैसे कहाँ पे किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं क्रोम स्टील, हाई कार्बन क्रोमियम स्टील से भी जानते हैं इसको। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, स्ट्रेंथ, ये ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल्स, और हाई स्पीड पे भी है, हाई स्पीड पे भी चलता है, हाई स्पीड पे भी ये स्टेबल रहता है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि ये कई तरह थोड़ा सा क्रोमियम स्टील्स रस्ट प्रूफ भी हो जाते हैं, रस्ट प्रूफ, और थोड़ा कास्ट में भी अदर केस लाइक सिरेमिक्स के अपेक्षा जो कास्ट भी इसकी कम पड़ती है। तो जनरली जो हमारा बेयरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है क्रोमियम और हाई कार्बन क्रोमियम स्टील का ही होता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील सेम जस्ट क्रोमियम स्टील से होता है, बस की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा सा रस्ट प्रूफ हो जाता है, रस्ट प्रूफ वैसे भी होता है, रस्ट प्रूफ, रस्ट प्रूफ, बाकी सारे सेम होते हैं इस तरह से, क्रोमियम की तरह ही। थर्ड वन है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक्चुअली केज में यूज होता है, केजेस में, बेयरिंग केज में। एग्जाम्पल तो देखते हैं, जिसे ज़्यादातर यूज इसका जो है प्लेन बेयरिंग में होता है, प्लेन बेयरिंग्स में। ये थोड़ा सा लो रेजिस्टेंस रखता है, और फिर फ्रिक्शन भी कम होता है इसमें, फ्रिक्शन कम होता है। जनरली इसको वाटर पंप में यूज करते हैं, वाटर पंप में यूज करते हैं। थर्ड वन इज ब्रास। ब्रास थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल, और इसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी कम होती है। इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो लो लोड में, जैसा कि हम बात करें लो लोड और लो स्पीड, स्पीड में करते हैं, इसका एप्लीकेशन यही है। थर्ड वन हम बात करते हैं, तो आई थिंक ये भर गया है, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वन हमारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक अभी बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि फिफ्थ वन आई थिंक, फिफ्थ वन प्लास्टिक या पॉलीमर। ये एक्चुअली सेम ब्रांड्स की तरह होता है, बट इसमें कुछ और क्वालिटीज हो जाती हैं प्लास्टिक में। ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट, कोरोजन फ्री, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो कोरोजन का मतलब नहीं है, कोरोजन फ्री होता है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको थोड़ा सा भी थोड़ा लो कास्ट होता है, लो कास्ट, तो इसको प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, जहाँ बेसिकली टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्लास्टिक टाइप की बेयरिंग को यूज करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में
वाटर एंड केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा यूज करती हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर कम होता है। सिक्स्थ वन हम बात करते हैं सिरेमिक्स टाइप के मटेरियल की। सिरेमिक्स मटेरियल एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड, इस पे भी ये स्टेबल रहते हैं। टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 400 टू 800 सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल रहते हैं। इस वजह से इसको फर्नेसेस में ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। इसके बॉल्स सिरेमिक्स के होते हैं जो इजीली घिसते नहीं और हाई टेम्परेचर भी बियर कर लेते हैं। इस तरह से इनकी। और थर्ड वन की बात कर रहे थे तो इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर बेरिंग कंपोनेंट्स हैं तो इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है। रूफ रस्ट रूफ भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं। इनकी लॉन्ग लाइफ भी है। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। इनके एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। अब कई जगह ये क्रिटिकल सिचुएशन में भी स्टेबल रहते हैं तो इसकी इस वजह से इसका जो कास्ट है थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली अदर मटेरियल्स के। इसकी हम यूज एग्जाम्पल देख लेते हैं एप्लीकेशंस के। इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ यूज होते हैं। तो ये हाई स्पीड जो फर्स्ट देखते हैं, हाई स्पीड डेंटल टूल में यूज होते हैं। दूसरा अगर देखें तो एरोस्पेस में भी इसके यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यूज करती हैं लाइक फर्नेसेस में इसके यूज होते हैं। इस तरह से हमारे मटेरियल थे जो जिसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात किया हमने। अब हम बियरिंग के बेसिक को जान चुके लगभग। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। तो जनरली पे व्यू कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हमने फर्स्ट सीखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने सीखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता था, जिसके वजह से हीट जनरेट होती थी और नॉइज आती थी और वियर टियर ज़्यादा होते थे। इस वजह से हम इसकी ज़रूरत पड़ी। और दूसरा फैक्टर ये था सपोर्ट प्रोवाइड करता था और अलाउ करता था ये रोटरी मोशन को रेडियली और एक्सियली ट्रांसफर करने के लिए, इस वजह से जरूरत पड़ी। दूसरा हमने बात किया कि व्हाट इज द बियरिंग क्या होता था, बियरिंग क्या है। तो बियरिंग के बारे में हमने पीछे बात किया कि ये एक सपोर्टिंग कंपोनेंट है, जो कि किसी शाफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में रेडियली या एक्सियली मोशन को अलाउ करता है। ये हमने बात की। तीसरा हमने बात किया मटेरियल के बारे में, मटेरियल विद प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारे पास 6 मटेरियल थे। 6 मटेरियल में हम जैसे हाई स्पीड क्रोमियम टाइप क्रोम स्टील, दूसरा स्टेनलेस
यानी इसको हम बोल देते हैं SS, स्टेनलेस स्टील। थर्ड इज ब्रॉन्ज, फोर्थ इज ब्रास, फिफ्थ वन प्लास्टिक, एंड सिक्स्थ वन इज सिरेमिक। ये 6 टाइप के हमारे मटेरियल यूज होते हैं बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमने बेसिकली फर्स्ट जरूरत की पड़ी वाट क्या है और मटेरियल, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने अभी बेसिकली डिस्कस किया। तो अब हम जनरली इतना तो जान ही चुके हैं कि बेसिक बेयरिंग्स होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी मटेरियल्स बेसिकली बेयरिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेसिकली बेयरिंग्स टाइप्स क्या होती हैं, मीन्स बेयरिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस अबाउट बेयरिंग टाइप। बेयरिंग टाइप के बारे में हम बात करें डिटेल से।